हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन इन वन अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत ढेर सारे इन्जॉय कर रहे हैं। सो आज कितनी तारीख है? 18th ऑफ अक्टूबर और 20 तारीख को है हमारा करवा चौथ एंड 30 तारीख को हमारी दिवाली है। तो घर में चल रही हैं सफाइयाँ दिवाली की, बहुत ढेर सारी सफाइयाँ। मैंने स्टार्ट कर दी है सफाई, कर्टन्स वगैरह धुलने स्टार्ट कर दिए हैं। हाफ कर्टन्स मैं धुल चुकी हूँ, घर के हाफ बचे हैं, बस वो भी धुलने हैं मुझे। यही सब चल रहा है। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ एंड पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की। सुबह के बज रहे हैं 8 या सुपर लेट, बिकॉज हस्बैंड है नहीं, तो रात को बहुत देर से ही मतलब सोए थे और सुबह जल्दी उठना भी नहीं था। हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड कानपुर में है, तो ऐसा नाश्ता वगैरह का कुछ जल्दी था नहीं, तो आराम से ही सो के उठे हैं। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कोल्ड हुआ है, मतलब पूरी तरीके से हो भी नहीं पाया है, हाफ हाफ चल रहा है। ताशी को भी कोल्ड हो रहा है, अब मुझे है तो ताशी को भी हो गया। मैंने इस बार थोड़ी सी लापरवाही कर दी, मुझे लगा नहीं होगा उसको, थोड़ा मैं उसके सारे कडल वडल में लगी रही एंड उसको भी हो गया कोल्ड। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका कोल्ड ठीक कर दूँगी। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं नाश्ते की, पकौड़ियाँ बनाते हैं एंड आप लोगों से मिलते हैं और फिर आप लोगों से बातें करते हैं। हेलो 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 हेलो, थैंक यू सर। अच्छा मम्मा मम्मा ठीक है, व्हाट इज दिस? पोटैटो कोको, ये क्या होता है? अनियन, व्हाट इज दिस? अनियन, व्हाट इज दिस? अनियन, अनियन। अच्छा बता दो, डैडी कहाँ गए? डैडी चले गए। ओ दादी तो नहीं लेके गए, डैडी कहाँ चले गए? डैडी चले, दादी चले, डैडी चले, और दादाजी कहाँ गए? डैडी आएंगे तो क्या लाएंगे ताशी के लिए? चिज्जी लाएंगे। ताशी चिज्जी क्या करेगी? चिज्जी कैसे खाएगी ताशी? चिज्जी कैसे खाएगी? चलो जाओ, बाय कर दो, बाय। तो दादी पास बेटा, मामा जल्दी से फटाफट। चलो दादी मामा पी रही है, मामा पी लो, जाओ गो। वैसे तो हम सिर्फ प्याज की पकौड़ियाँ बनाते हैं, बट घर में जब लौकी और इस तरीके की चीज़ें पड़ी होती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं पकौड़ी में डाल देती हूँ, क्योंकि ताशी जो है ना वो वेजिटेबल्स ऐसे तो खाती नहीं है, तो मैं उसको पकौड़ी के थ्रू ही दे देती हूँ एंड वो बड़े चाव से खा लेती है। इस तरीके से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है वेजिटेबल्स भी चले गए, लौकी एंड सारी चीज़ें। आप पकौड़ी में यार कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, सब कुछ खा सकते हैं। तो मिर्च वगैरह मैं बाद में डालती हूँ, ताशी के लिए बिना मिर्च की पकौड़ियाँ तैयार 4-5। ये इसमें हमारा धनिया, लहसुन और मिर्च पीस करके, भून करके, और जीरा, ये सारी चीज़ें पीस करके हम रख लेते हैं। जैसे मक्खन हुआ, घी हुआ, रोटी के साथ खाना है तब हम इसका यूज़ कर लेते हैं। एंड इसी तरीके से कुछ बनाना हुआ तो उसमें भी हम डाल लेते हैं। एंड राशि आ चुकी है किचन में, तो दादी पास जाओ, दादी पास। हाँ, बहुत मनाया, बहुत कोशिश करी कि ताशी दादी के पास चले जाओ, ताशी नीचे कर लो, बट ताशी वॉज टोटली नॉट एग्री। उसको बस था नहीं, मम्मा के पास ही रहना है। वो ना खेलती हुई रहती है और मैं किचन में आती हूँ बस मेरे पैरों के पास आके खड़ी हो जाएगी, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, जैसे उसे कितनी पिटाई पड़ रही हो। तो फिर क्या है, हार करके मैं उसको गोदी में लेकर के ही जो है खाना वगैरह बनाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, इसी तरीके से मेरा खाना बनता है। रोटी वगैरह जब बनाती हूँ तो उसको मतलब नहीं ही लेती हूँ, तब वो फिर रोती भी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है, मम्मी इस लोग ना कितनी स्ट्रेंथ होती है उनके पास यार, बच्चों को लेकर के बताओ खाना बना लेती हैं। हैट्स ऑफ टू मॉमीज़। अब जब मैं मम्मी बन गई ना तब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत ही मुश्किलों से ताशी को बाहर लेके आई हूँ। ये हमारी स्टफिंग रेडी है, यहाँ पे तेल और इधर चाय। बस फटाफट से वो ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली है, बस मुश्किल से 2 मिनट, उसके बाद उसने आ जाना है। तो फिर हम बना लेते हैं और फिर
मैंने कहा था ना सिर्फ 2 मिनट बाद ताशी आ जाएगी, वो सिर्फ इसकी पकौड़ी निकाल पाएगी। अभी कढ़ाई में दोबारा डाल भी नहीं पाएगा। एंड शी इज हियर। मम्मा नहीं, और नोजी पै रहा है, नोजी। ये हमारी पकौड़ियाँ बनके हैं तैयार, निकल रही हैं, कुछ करेंगे। और ये ताशी को आई छिकी, ताशी की नोजी। अरे बाबा, पकौड़ी खाओगी? पहले वन लेते, वन खा लो फिर और लेना। जाओ दादाजी के साथ खा लो। गो, बाय ताशी, बाय। अब कुछ नहीं समझ में आएगा, पकौड़ी जो मिल गई है। वेरी गुड। तो फाइनली मैंने सबको नाश्ता दे दिया है। सबने नाश्ता कर लिया। जिनको ऑफिस जाना था वो ऑफिस चले गए हैं। सौरभ है, उसको ऑफिस जाना होता है तो वो चला गया है। एंड ताशी यहाँ पे सॉस के साथ खा रही हैं। इधर आप देख सकते हो पूरे कर्टन्स वगैरह मैंने यहाँ के धुल दिए हैं। परसों मैंने मम्मी के रूम के साफ़ कर दिए थे। उसके बाद कल मैंने अपने रूम के सारे पर्दे साफ़ किए हैं, कर्टन साफ़ किए हैं। एंड आज मुझे ये सब ठीक करना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक सब कुछ साफ़ करना है। देखते मैं एक दिन में कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्या है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। कपड़ों को मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि कितने में अच्छे से करो फिर वो पूरे में फैल जाते हैं। ऐसा लगता है कितने ज़्यादा कपड़े हो गए, जगह बहुत कम बची है। बहुत सारे तो ऐसे कपड़े जो मैं कभी पहनती भी नहीं हूँ, जो कि मैं इसमें से हटा दूँगी। इसका बहुत ही बिजी और हैक्टिक शेड्यूल होने वाला है। पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं अमीनाबाद जाऊँगी, बट मैं किसी रीज़न से नहीं जा रही हूँ। मम्मा जी आने वाले हैं, मम्मी का करवा आएगा आज, मेरा करवा आई थिंक संडे को ही आएगा। आ गई बुक तुम जैसे गए होगे बाहर वैसे ही आ गई होगी। तो जितना काम मैं निपटा पाऊंगी जल्दी से उतना निपटाऊंगी। कल शाम को भी बहुत सारी सफाई कर ली थी, जिसकी वजह से बहुत गंदा हो रखा है। झाड़ू मैंने लगाया था बट पोछा नहीं लगाया था। थर्सडे था वैसे भी, तो बाहर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। पोछा भी बहुत अच्छे से मारना है। अभी ताशी भी जग रही हैं। ताशी कुछ काम नहीं करने देती है मम्मा को। शरीफ बन के बैठी हुई है। चलो फिलहाल अभी कर लेते हैं पेट पूजा, बिकॉज जब पेट में कुछ जाएगा, एनर्जी आएगी, तभी हम काम कर पाएंगे। मैं पहले नाश्ता करूँगी, फिर इसको मालिश करके इसको सुला दूँगी, क्योंकि बच्चा को हो गया है कोल्ड। मिर्चा लगी? मिर्चा तो थी नहीं उसमें। मिर्चा कैसे लगी? झूठ बोलती है। मिर्चा तो थी नहीं पकौड़ी में बेटू। सुला दिया है। कितना अच्छा लगता है जब बच्चा आपके प्लान के हिसाब से चले। मतलब मेरा प्लान था मैं इसकी मालिश करूं और ये सो जाए। ये सो गई है। दैट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री। तो फिलहाल तो मैंने ये सोचा कि मैं पहले पोछा मार देती हूँ बाहर अपने रूम को छोड़ कर, क्योंकि आज मुझे अपने रूम की सफाई करनी है। क्योंकि मुझे साथ ही ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ेंगी। मामा जी आएंगे तो खाना वगैरह भी रेडी रखना है। ऐसा ना हो कि मैं अपने कामों में पड़ी रहूँ, वो आ जाए। तो बाहर की चीज़ें क्लीन रखनी है, बस अपने रूम में थोड़ा सा बिखेरा फैला रहेगा तो चलेगा भी। अभी चलते हैं झाड़ू और पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि ताशी ज़्यादा देर नहीं सोएगी। अगर मैं इसके पास सोती हूँ तो ये ज़्यादा देर सोई रहती है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, ज़्यादा नहीं सोने वाली है, आई नो। तो चलो फटाफट सारे काम कर लेते हैं एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। जब तक ताशी सोई रहती है तब तक मैं सोचती हूँ कि मैं झाड़ू पोछा और बर्तन जितना काम मैं निपटा सकूँ मैं फटाफट से निपटा लूँ, क्योंकि फिर ताशी ने उठ जाना है, फिर उसने मुझे कुछ नहीं करने देना। और पोछा तो वो मुझे बिल्कुल लगाने ही नहीं देती है, पानी में आकर के खेलना स्टार्ट कर देती है। और मौसम चेंज हो रहा है तो मतलब ऑलरेडी से कोल्ड हुआ है, और मतलब बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उनको सर्दी वर्दी ना हो। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन में पोछा लगा रही हूँ, और बस ऐसे ही है, कोशिश करती हूँ बैठ करके पोछा लगाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा
ज़्यादा बॉडी के इर्द गिर्द फैट हो चुका है कि भाई पोछा लगाने से ही कम हो जाओ, डाइटिंग तो होने से रही है, अब डाइटिंग तो हो ही नहीं पाती। और जिस दिन मैंने सोचा कि मैं डाइटिंग करूँ उस दिन मैं और 4 गुना खाना खाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा आपके साथ बेस्ट होता है क्या, मुझे बताना। मैंने सोचा था कि अपनी भाई की शादी तक मैं एकदम दुबली पतली सी हो जाऊँगी, बट नहीं हुई यार। एक टाइम था, मैं जब 11th 12th में थी, मैं बहुत अच्छे से डाइटिंग कर रही थी और बहुत एकदम अच्छी सी हो गई थी, फिगर वगैरह बहुत अच्छा था मेरा। बट उसके बाद अब मुझसे कहो मैं डाइटिंग कर लूँ, या मेरे से होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होता। शायद आशी फीड करती है, इसकी वजह से मेरे को भूख पे कंट्रोल नहीं है, क्या है आई डोंट नो। तो कोशिश करती हूँ कि बैठ के पोछा लगाऊँ, थोड़ा सा उसी से फैट कम हो जाए। एंड यस, हमारे घर में कोई मेड नहीं है और हम अपने घर का सारा काम खुद ही करते हैं। मतलब मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं। आगे आप देखोगे मैं घर की सफाइयाँ वगैरह भी कर रही हूँ। तो बस यही चल रहा है, रोज़ का यही सिनेरियो होता है। ताशी सुबह उठती है और मैं मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद उसको सुला देती हूँ, और जितनी देर वो सोती उतनी देर में मैं बाकी अपने सारे काम निपटाती हूँ। कभी कभी मैं भी उसको सुलाते सुलाते सो जाती हूँ, क्योंकि अब रात में जगो फीड कराओ तो थोड़ा सा नींद, और मैं तो बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, तो मेरे लिए तो और ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जैसे मैं उसको कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसको लेके लेटी हूँ उसको सुलाने के लिए, और मैं खुद ही सो गई हूँ। और जब नहीं होता है ऐसा तो मैं फिर यही करती हूँ कि जब तक वो सो रही है मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। हमारा पोछा लग गया है, घर बड़ा ही साफ सा लग रहा है। दिखाती हूँ आपको, चमचमाता हुआ सा हमारा घर। ताशी बहुत गंदा करती है, इसमें मैं तो बर्तन निकाल लेती हूँ। अरे बाबा जोगी छूची, मैं बर्तन धुल भी नहीं पाई। सी शुरू ही किया और ताशी जग गई। आई टोल्ड यू कि ताशी 20 मिनट से ज़्यादा नहीं सोएगी मम्मा के बिना। गुड मॉर्निंग। भैया को जुकाम हो गया, जुकाम। अरे बाबा, मामा जी वैसे तो फ़िलहाल तक तो आइडिया है कि वो शाम तक आएंगे, तो फिर रात में पूरा खाना बनेगा, दाल चावल एंड रोटी सब्जी। आज मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं फाइनली आफ्टर 1 वीक, और देवर जी भी बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। वो मेरे ख्याल से आई थिंक उनको 20 से 25 दिन हो गए होंगे। तो शाम को सब लोग इकट्ठा होंगे एंड सारा खाना बनेगा। अभी मैं आधे घंटे रेस्ट करूँगी, बिकॉज मेरे पैरों में बहुत ही गंदा वाला दर्द हो रहा है। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मैं रात भर के चक्कर में सो नहीं पाई हूँ। एंड आई डोंट नो ये व्लॉग कितना लंबा होने वाला है, बट इंटरेस्टिंग होगा तो आप पूरा देखिएगा। अभी करवा चौथ की तैयारी भी करेंगे, तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करने जाना है। अभी सुनार के यहाँ भी जाना है, बिकॉज मैंने अभी कुछ ऐसे खास शॉपिंग नहीं करी है करवा चौथ की। तो देखती हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें जो पायल या बिछिया वगैरह लेना होगा ले लूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है कि तुम अपने मन से जा करके अपनी पसंद का गिफ्ट ले लो। तो अपन गोल्ड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई बजट अभी बहुत टाइट है, भाई की शादी है तो बहुत टाइट बजट चल रहा है। हाल अभी सिल्वर का ही कुछ मैं ले लेती हूँ। और वैसे भी ऐसा कहते हैं कि करवा चौथ में जो है अपनी वाइफ को सिल्वर का कुछ गिफ्ट करना चाहिए, तो दैट इज़ वाई मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाके ले लो, तो मैं ले लूँगी वो चीज़। साड़ी वगैरह का मैंने दिया हुआ था ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करवाने के लिए, तो वो उठाना है मुझे। फिर मेहंदी वगैरह का भी आज देखना है। आज या तो मैं अपनी सासू माँ की मेहंदी लगा दूँगी, या तो अपनी मम्मी की मेहंदी लगा दूँगी, क्योंकि कल मेरे को खुद लगाना होगा। तो ये भी एक सीन है, तो चलो देखते क्या होता है। तो फिर अब मैं थक गई हूँ सफाइयों में, और मुझे मोस्टली अलमीरा के ऊपर का जो चीज़ें थी वो ज़्यादा साफ़ करनी थी। मतलब मुझे था कि मैं ऊपर की सफाई कर लूँ, नीचे की सफाई तो मैं रात में भी कर सकती हूँ जब ताशी सो जाए। थोड़ा सा सफाई का जो चीज़ें हैं वो लेट लतीफ़ चल रही हैं, नहीं तो अब तक तो शायद मैं कर चुकी थी। मैं नवरात्रि में दिवाली की सफाई पूरी कर लेती हूँ, बट इस बार लेट इसलिए हूँ ताशी की वजह से, क्योंकि ताशी जो है हर काम में चली जाती है, उसको हर काम में बीच में आना है, और उसकी वजह से 1 घंटे का काम 4 घंटे में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं उसको काम में लगाए हुए थी, ताशी ये उठा दो, ताशी ये उठा दो। थोड़ा सा कॉपरेट करती है वो, अगर उसको इन्वॉल्व करके रखोगे तो वो कॉपरेट करती है, बट उसकी आदत है ना, अभी उसको पता भी नहीं है। तो कोई भी गंदी चीज़ है वो उठा के मुँह में डाल लेती है, फिर गंदे गंदे हाथ हो जाते हैं, फिर ये वो ना, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे मिची सी मचती है। तो मुझे लगता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, बट वो दूर रहती नहीं है, क्योंकि वो मुझे छोड़ के कहीं जाती नहीं है, वो मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो फिर मैं क्या करूँ, हार करके मुझे उसे भी काम में इन्वॉल्व करना पड़ा ही कि बेटा ये उठा के दे दो, बेटा ये उठा के दे दो।
वहाँ पे फ़िलहाल मैंने उसको बोला है कि जाले वाला जो ब्रश होता है वो उठा के ले आओ। और समझदार तो बहुत है मेरी बच्ची, बहुत समझदार है, टच वुड मेरी दाशी। उसको जो भी कहो वो अच्छे से करती है। बस उसे ये मत कहो कि मम्मा के पास मत आओ, दादी के पास चले जाओ। अगर तुम्हें उसको मम्मा से दूर करना है तो बस उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही तरीके से आप उसे दूर कर सकते हो कि आप उसे बाहर लेकर के चले जाओ। जब अगर आप उसे बोलोगे कि चलो बेटा बाहर चले, तो ताशी फटाफट से चली जाएगी। फिर उसने नहीं देखना पीछे मुड़ करके कि मम्मा कहाँ है, मम्मा है, मुझे मम्मा के पास रहना या नहीं रहना। तो बस यही सब है। मैंने इस तरीके से सफाइयाँ कर ली हैं। भाई मुझे तो लगता है कि हम लोग कितनी भी सफाई कर लें, वो गंदगी जो है ना पीछा ही नहीं छोड़ती। सारे खिड़की दरवाजे सब बंद रहते हैं, कर्टन्स लगे रहते हैं, फिर भी पता नहीं इतनी डस्ट आती कहाँ से, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया है। ऐसा लगता है कि घर साफ़ ही नहीं होता। अभी हम दिवाली में साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद देखना एक महीने बाद ही ऐसे घर में तूफान टाइप का हो जाता है कि पूछो नहीं। जी ये बहुत ही पुरानी फोटो, शादी के पहले की फोटो है, मिली है। ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? ये कौन है बताओ? ये हाँ ये कौन है? हाँ ये कौन है? और ये बताओ, ये बताओ ये कौन है? ये हाँ ये तो मम्मा है। और ये कौन है? ये हाँ बेटा ये मम्मा है। ये बता दो, अभी तो बताया था आपने। मम्मा को नहीं पता, बता दो कौन है? हाँ ये मम्मा है। और ये मतलब जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पे पिक दिखाई उतार करके, मैंने पूछा कौन है, तुरंत बोली ये मम्मा ये डैडी। अब नहीं बोल रही है। बता दो बेटा कौन है? और 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 हाँ? मामू मामू नहीं है। और कौन है? डैडी डैडी बीच दिखलाने वाले बच्चे। हाँ कौन है? थोड़ी बहुत जितनी सफाई मुझे करनी थी मैंने कर ली है, और बाकी मैं अब मंडे को करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि नहाने से पहले, क्योंकि मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ी सी चीज़ें साफ़ करनी थी। जो भी कबाड़ वगैरह निकला था एंड रैक्स वगैरह थे, जो मैं सोच रही थी थोड़ा अच्छे से साबुन वगैरह से साफ़ कर दूँ, तो वो सब मुझे करना था, तो मुझे टाइम लगता। उसके पहले मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ। इससे क्या होगा ना कि मैं जब नहा वहा करके निकलूँगी तो मुझे बस रोटी बनानी होगी एंड सब्ज़ी वगैरह बनी होगी। अगर मैं नहाने चली गई और फिर मतलब मुझे टाइम लग गया, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, तो फिर मुझे वापस आना होगा, फिर सब्ज़ी बनानी होगी, फिर आटा लगाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी, तो बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा और मैं थक भी जाती हूँ ना। उसके बाद फिर ज़्यादा मन नहीं करता ऐसे काम करने का। मैंने यहाँ पे अपनी सब्ज़ी जो है वो चढ़ा दी है। मैं आई थिंक आलू और परवल की सब्ज़ी बना रही थी। आलू परवल की सब्ज़ी मैं मोस्टली तब बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर को नहीं खाना खाना होता, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एंटी परवल हैं, उन्हें परवल की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी मैं तो खा लेती हूँ, तो मम्मी पापा और मेरे को जब खाना होता है तो मैं परवल की सब्ज़ी बना लेती हूँ। आटा वगैरह भी मैंने लगा के रख दिया था। जब तक मैं आऊँगी 1-2 घंटे में आटा जो अच्छे से फूल जाएगा और खाना बिल्कुल रेडी है। नहा वहा करके मैं रोटी बना चुकी हूँ, वो मैंने क्लिप यहाँ पे शूट नहीं की। ताशी के लिए मैं अलग से चिल्ला बना रही हूँ, बिकॉज वो रोटी सब्ज़ी नहीं खाती तो उसको चिल्ला खिला देती हूँ। भाई क्या बताऊँ मैं, इतनी अच्छी बात है। मैं गई मार्केट, 3 बजे गई थी, 5:30 बजे वापस आई हूँ एंड बहुत सारी शॉपिंग करी। कुछ साड़ियाँ थी जो स्टिच ब्लाउज उनके देने थे, उनके लिए मैंने दिया वगैरह एंड थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह भी ख़रीदा। बट मैं व्लॉगिंग करना भूल गई। कितनी अच्छी बात है। हाँ दादी, मम्मा भूल गई व्लॉगिंग करना। मार्केट में इतनी भीड़ थी और हमारे पास, मेरे हाथों में इतना सारा सामान था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा यार, व्लॉग की तरफ ध्यान ही नहीं गया। क्या बताओ, सोचा था बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए, बट पोपट हो गया। पोपट हो गया। और ताशी को थोड़ा सा फीवर लग रहा है, फीवर बहुत जोर से, जुकाम है बेटू को। हाँ। नो मम्मी नो मम्मी। गेट पे खड़ी थी, जैसे ही मैं आई इतनी तेज भागी। ताशी नो, मुंह में हैंड नहीं, मुंह में हाथ नहीं, गंदी बात। उधर उधर उतरो। आई मम्मा चोट।
इधर देखो। हमारे मामा जी जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर मेरी सुंदर सी बढ़िया अच्छी वाली चाय बन रही है। सब्ज़ी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है। उसका मुझे दाल चावल भी बनाना है। बज रहे हैं 6:30, 7:30 तक मेरा सारा खाना रेडी हो जाएगा। एंड मम्मी का करवा आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। करवा देखो कब आता है। वैसे मैंने बोला तो है कि कल भिजवा देना, क्योंकि करवा वाले दिन अगर करवा आता तो फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने बोला है कि कल भिजवा देना। तो आई थिंक आशीष कल आएगा, बट वो लेट आएगा क्योंकि उनका ऑफिस है, तो सिर्फ लेट आएगा। और ताशी अलग ही इनका हुआ। क्या बेटा? हाँ बिस्किट अभी देती हूँ। सो मम्मी का करवा वगैरह आ चुका है और सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने चाय दी बाहर सबको और फिर मैंने अपने लिए और सौरभ के लिए चाय निकाली और मैंने एक तरफ दाल जो है बनने के लिए रख दी है। जब तक दाल बनेगी तब तक मैं और सौरभ बैठ के चाय पी लेंगे। एंड ताशी को भी मैंने थोड़ा सा अपने पास बुलाया, थोड़ा सा उसे खिला पिला दे, क्योंकि वो खेल में पड़ जाती है। बच्चे खेलने लग जाते हैं, फिर खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। और शाम की चाय सब लोग पीते हैं। शाम को हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं डेली। एंड अब मूँगफलियों का सीज़न आ चुका है तो मूंगफलियां भी खा रहे हैं। खाना बन गया, सारे काम हो गए हैं और अब बज रहा है 8। इतनी स्पीड से मैंने सारा काम किया ना, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। काम तो मैं बहुत ही फटाफट से कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे पर्दे भी लगा दिए हैं, इधर वाली विंडो पे एंड उधर मेरे पर्दे भी धुल के सूख गए थे तो मैंने लगा दिए हैं। और अब बस ताशी के डैडी और ताशी के चाचू आ रहे हैं, वो लोग आ जाए फिर हम खाना खाएंगे। लौट के आ रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ताशी इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि ताशी के दादाएँ हैं। ताशी कौन आया है? कौन आया है? ये कौन आया है? ये कौन है? ये कौन है? मुंह से निकालिए। नो ताशी, ये कौन है? दद्दा। दद्दा अब फिर उंगली डाल दी, गंदी बात होती बेटा। देखो मिल जाते तो वो बहुत खुश हो जाए। और ताशी को तो बच्चे, दद्दा, दीदी बहुत ज़्यादा पसंद है यार। अभी तो मेहंदी भी लगानी है, मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। आज ना मैं एक मतलब मार्केट गई थी तो एक ज्वेलर्स की शॉप थी, उसके सामने बैठ कर के 3 लड़कियां जो है वो मेहंदी लगा रही थी। ठीक है, तो मैंने सोचा प्राइस पूछती हूँ। मैंने उन लड़कियों से प्राइस पूछा तो उन्होंने बोला आप अंदर जाके शॉप में भैया से पूछ लीजिए। तो मैं अंदर गई तो वहाँ पे मुझे पहले जो भैया मिले, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझसे नहीं, उनसे पूछिए जो मतलब हेड थे वहाँ के, मालिक जो थे। तो मैं उनसे पूछने गई, फिर उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि भैया जो है मेहंदी का क्या चार्जेस है बाहर जो लगा रहे हैं? उन्होंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई वॉज लाइक, मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब यकीन नहीं हुआ मुझे। फिर मैंने पूछा कि आप मजाक कर रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि मैं मजाक क्यों करूँगा आपसे। आई वॉज लाइक ओके। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैं कल जाऊँगी 11 से 8 वो लगाते हैं। तो मैंने सोचा है कि जब दिन का सब लोग खाना वाना खा लेंगे मैं जाकर के मेहंदी लगवा लूँगी, आराम शाम तक सूख जाएगी मेरी मेहंदी। मैंने सोचा मैं अपनी सासू माँ को मेहंदी लगा देती हूँ क्योंकि फिर मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा, मैं बहुत थक जाऊँगी एंड ऑल। और मेरा भाई भी शायद कल आएगा तो फिर कल शाम का डिनर उसका यहीं पे होगा, तो कुछ अच्छा बनाऊँगी उसके लिए। तो दैट इज़ वाई लास्ट ईयर वो नहीं आया था शायद ना, कि आया था उसका मैच था और वो फटाफट से खाना खा के जल्दी से भाग गया था। पापा मम्मी सब लोग आते लास्ट ईयर तो, क्योंकि लास्ट ईयर जो है जोहन आया था ताशी का, तो जोहन और करवा दोनों साथ में आए थे तो वो भी आया था। आई नो। तो बस चलो अभी ताशी के डैडी और चाचू को वेट कर रहे हैं एंड बस वो लोग आ जाए उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर मेहंदी लगाऊंगी मम्मी के। देन फिर आज थोड़ा सा कुछ यूट्यूब का भी काम करना है, वो भी कर लूँगी। एक वीडियो अच्छा सा आप लोग के लिए शूट करना है, करवा चौथ का मेकअप लुक, तो वो भी शूट कर लूँगी आज। और बस यही सारे काम है करने हैं फटाफट से। डैडी आ गए हैं। कृष्णा हटो। और कौन आया?
कौन आया? चाचू, चाचू, डैडी। डैडी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाचू चिट्ठी लोगी? क्या पता चल रहा है? चिट्ठी गोद ही नहीं गई हो, अरे चिच्चे में ही फुल फोकस। कौन आया? कौन आया है? चाचू, नन्नू चाचू। जे कौन आया ताशी? जे दादू कौन? दादू डैडी, डैडी आए डैडी। ये कौन है? चाचू ऐसे दिखाओ, ये वाह, क्या लगाया है? मेहंदी क्या लगी है? हैं? बस ऑन नहीं। मेहंदी वगैरह लगा के मैं गई सो, और मुझे करवा चौथ का मेकअप लुक शूट करना था, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। ताशी को सुलाते सुलाते मेकअप सो गए, मुझे पता नहीं चला। फिर अचानक से मेरी आँख खुली रात के 12:30 बजे, तो मैंने उठ करके फटाफट से थोड़ा सा बाय बाय किया, आप लोगों से वीडियो शूट किया, और उसके बाद मैं लग गई करवा चौथ का मेकअप लुक शूट करने में। 3:30 बजे तक मैंने मेकअप लुक शूट किया, सब लोग सो रहे थे, एंड मैंने वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो अब लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।